श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशांस। श्राद्ध में पात्र पत्र का विचार। और बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पक्षु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्टक, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों को शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब क्रम श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुवंश क्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुस्वप्न दिखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या सरस्वती नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्प, आर्द्रा या पुनर्वास नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगणों को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए धनिष्ठ, पूर्व भाद्रपद अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्ति, इला पुत्र, महात्मा पुरोरव के अति विनती भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियों भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिका शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकग्रचित से पितृगण के तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठ नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अनुदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चना करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यहाँ गान करते हैं कि वर्षकाल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के माघ नक्षत्रों में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशास्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्यों को इच्छित फल देता है। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसे ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपतों को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्यों से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्ता से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भी भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को
कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्ता से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और शादपूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कशमूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य ना वित्त है, ना धन है और ना कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है। और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 14वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु पुराण की जय।